नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में। आज की क्लास हमने लाइव रखी है। आज की क्लास BSc सेकेंड ईयर की है। पिछली 5 क्लासें हमारी हो चुकी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समघात अवकल समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें भाई, समघात अवकल समीकरण का हल, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट बी है, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान दें, पिछली 2 क्लासों में जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, पहले एक्सरसाइज करी थी फर्स्ट बी, उसके बाद में करी थी फर्स्ट एन। फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज थी उसमें चर पृथक्करण विधि थी कि आपके पास में डायरेक्ट आप dx के साथ में x वाले फंक्शन कर सकते हो, dy के साथ में y वाले फंक्शन, और फिर दोनों का समाकलन करके हम हल कर लिया करते थे। फर्स्ट एन जो आपको पहले ही करवा दी थी, एक्चुअल में सबसे लास्ट में थी, लेकिन पहले इसलिए करवा दी क्योंकि वो फर्स्ट ए से मिलती जुलती थी कि डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा था कि आप डायरेक्टली x वालों को अलग करना चाहो, डायरेक्टली y वालों को अलग करना चाहो, नहीं हो रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन लेने से, कुछ प्रतिस्थापन लेने से अलग हो जाते थे। और वो जनरली वो प्रतिस्थापन को क्या हुआ करता था कि जो भी एक घाती पद था, ax प्लस by प्लस c टाइप का जो भी पद था उसको आप t मानो, और उसके बाद में फिर dt के साथ में t वाले चले जाया करते थे और dx के साथ में x वाले, ठीक है। तो कई क्वेश्चन हमने किए भी थे उस एक्सरसाइज के 5-6। तो किसी में x प्लस वाई को t माना था, किसी में x माइनस वाई को t माना था, किसी में 4x प्लस 3y को बोला था। तो जो भी एक घाती पद हो, जनरली ax प्लस by प्लस c टाइप का जो भी पद है उसको आप t मान के सोल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट बी एक्सरसाइज है जो कि समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। तो समघात, ये जो समघात वर्ड है आपने 12th में भी सुना होगा, इसके बाद में फर्स्ट ईयर में भी सुना था हमने, पार्शियल डिफरेंशियल वाली बुक में, वहाँ पे भी था समघात फलन, जिसपे समघात फलनों पर आयलर प्रमेय भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वापस से समघात वर्ड आया है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि समघात होता क्या है। तो ध्यान दें, समघात अवकल समीकरण से पहले समघात फलन, कि समघात फलन क्या होता है। जो डेफिनेशन मैंने वहाँ पे लिखी थी सेम यहाँ पे भी वही लिख रहा हूँ। क्या है डेफिनेशन, कि चरों x, y का, अब देखो z भी हो सकता है वेरिएबल, लेकिन हमें जनरली x y देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं x y के हिसाब से लिख रहा हूँ कि चरों x y का ऐसा फलन f जिसके प्रत्येक पद में चरों की कुल घात समान हो, ठीक है। और वो समान घात मान लिया हमने n, माना n, तो इसे n घात का समघात फलन कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, कि चरों x, y का ऐसा फलन f जिसके प्रत्येक पद में चरों की कुल घात समान हो, माना n, तो इसे n घात का समघात फलन कहते हैं। तो पहले तो इसको समझ लो कि बोल क्या रहा हूँ मैं एक्चुअल में, कि यह है f x, y इस तरीके से x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये फंक्शन है मेरे पास में, और एक ये है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। आपको देखना क्या होता है किसी भी फंक्शन में कि वो होमोजीनियस फंक्शन या समघात फलन है या नहीं है। क्या देखेंगे आप कि उसकी हर एक पद को उठा लो, कोई सा भी पद लो, और उसमें टोटल पावर काउंट करके देखो आप x और y की। तो देखो यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ भी 1 और 1 2 ही है, और यहाँ पे भी y पे पावर 2 है। तो इसके प्रत्येक पद में आपको 2 घात दिख रही है टोटल, कि x और y दोनों की जोड़नी है, कि 2, 1 और 1 2, और यहाँ भी 2। तो हर एक पद में घात सेम है, एक्स वाई की जो कंबाइंड पावर है, जो टोटल पावर है वो 2 ही है, तो इसे बोला जाएगा 2 घात का समघात फलन। इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसके प्रत्येक पद में पावर 3 चल रही है, 3 घात चल रही है, तो इसे बोला जाएगा 3 घात का समघात फलन। तो समघात फलन का मतलब क्या है, जिसके प्रत्येक पद में चरों की कुल घात सेम रहनी चाहिए, कि 2 चल रही है तो हमेशा 2 ही चले, 3 चल रही है तो 3 ही चले, तो इसको बोला जाएगा 2 घात का समघात फलन। तो इसे बोलेंगे हम 2 घात का समघात फलन, और यह है 3 घात का समघात फलन, ठीक है। इस तरीके से कि डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन और यह है डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन।
अच्छा, इनकी एक खूबी होती है कि ये जो होमोजीनियस फंक्शन होते हैं, जैसे कि 2 घात के हैं तो इसमें से आप x पे पावर 2 बाहर निकाल सकते हो, जैसे ये 3 घात का है तो इसमें से x पे पावर 3 बाहर निकाल सकते हो, और उसके बाद में आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेंगे, जैसे इसमें से यदि मैं x² बाहर निकाल लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ देखो x² बाहर निकाला है, 1x इसके पास में पहले से था तो 1x का भाग लग जाएगा यहाँ, तो y/x। यहाँ पे x² बाहर निकाला है तो x² का ही भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं x² तो आ गया बाहर, और अब ये बचा फंक्शन ऑफ y/x। कि अब आप देखोगे ना तो आपको हर एक टर्म में y/x या y/x का होल स्क्वायर, तो अब y/x ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये x3, ठीक है, कि 3 घात का समघात फलन था ना भाई, तो 3 बाहर निकाल लिया हमने, तो 1 + 3 y/x, ठीक है, क्योंकि x² तो था ही, x का भाग लग गया। यहाँ से हमने 3 बाहर निकाला तो y3/x3, ठीक है। और अब यदि आप इसको देखो तो y/x, ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे x3 फंक्शन ऑफ y/x, कि y/x का फंक्शन बचता है केवल, ठीक है। आप चाहो तो इसको f1 y/x, f2 y/x बोल सकते हो, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन का, इसका मतलब है कि y/x टाइप का कोई एक्सप्रेशन बचेगा, कि ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा, ऐसा व्यंजक बचेगा जिसमें y/x ही दिखेगा आपको, ठीक है। यदि y/x पे पावर 1, y/x पे पावर 2, y/x पे पावर 3, इस टाइप से, ठीक है। तो जितनी भी घात का समघात फलन है उसमें से आप x पे पावर 2 या y पे पावर 2 जब बाहर निकाल लोगे तो आपको फंक्शन ऑफ y/x दिखेगा, और यदि आप y बाहर लेते हो तो फंक्शन ऑफ x/y दिखेगा, ठीक है। तो 2 घात का समघात फलन था तो हमने जैसे ही x² बाहर निकाला तो ये दिखेगा x² इंटू कोई फंक्शन ऑफ y/x। यहाँ 3 घात का था तो जैसे ही x³ बाहर निकाला तो ये दिखेगा x³ इंटू फंक्शन ऑफ y/x, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहें इस डेफिनेशन को तो इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, कि ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x, y, ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x, y such that total power of x and y in its each term remains same, और उसके ब्रैकेट में लिख लेंगे assume n, then it is called homogeneous function of degree n, और फिर ये 2 एग्जाम्पल, कि ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, ये डिग्री 3 का होमोजीनियस फंक्शन है। आप ध्यान दें, ये तो समघात फलन की डेफिनेशन है केवल होमोजीनियस फंक्शन की, समघात अवकल समीकरण की डेफिनेशन अलग है। अब मैं जो मुद्दे की बात है समघात अवकल समीकरण की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर आता हूँ कि ये क्या होती है, कि समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे। तो ध्यान दें, निम्न प्रकार की अवकल समीकरण, तो निम्न प्रकार की अवकल समीकरण किस टाइप की भाई, dy/dx बराबर f1 x, y अपॉन f2 x, y, कि इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टाइप की खास बात क्या है, जहां f1 x, y तथा f2 x, y दोनों समान घात के समघात फलन हैं, ठीक है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि निम्न प्रकार की कोई अवकल समीकरण dy/dx बराबर f1 अपॉन f2, जहां f1 और f2 दोनों समान घात के समघात फलन है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन which is in this form, a differential equation which is in this form, dy/dx equal to f1 upon f2, where f1 and f2 both are homogeneous functions
of same degree. Both are homogeneous functions of same degree. तो क्या है डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन दिस फॉर्म dy by dx इक्वल्स टू f1 अपॉन f2 वेयर f1 एंड f2 बोथ आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ध्यान दें किसे हम समघात अवकल समीकरण बोलेंगे। तो देखो इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि ये लिखी है मैंने, ठीक है, और एक ये लिख दी, जैसे ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। अब खास बात क्या है, पहली बात तो f1 और f2 ये दोनों ही क्या होने चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन या समघात फलन होने चाहिए भाई, ठीक है, कि f1 भी समघात फलन होना चाहिए, f2 भी समघात फलन होना चाहिए, दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए, और साथ ही साथ इनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए या इनकी घात भी समान होनी चाहिए, कि समान घात की होनी चाहिए। जैसे यदि आप इसको देखो f1 को, तो ये कितनी घात का समघात फलन दिखेगा, ये दिखेगा 2 घात का समघात फलन, 2 1 और 1 2, तो ये 2 घात का समघात फलन है। f2 2 1 और 1 2, तो f2 भी 2 घात का समघात फलन है, तो ये भी 2 घात का समघात फलन, ये भी 2 घात का समघात फलन, तब जाके इसको बोलेंगे हम समघात अवकल समीकरण। तो दोनों समघात होने चाहिए और साथ ही साथ इनकी घात भी समान होनी चाहिए। यदि ये 2 घात का है तो ये भी 2 घात का, ऐसे नहीं कि ये 2 घात का हो जाए ये 3 घात का हो जाए, तब नहीं बोलेंगे समघात अवकल समीकरण। ध्यान रहे यहाँ पे यदि मैं बात करूँ x3 तो ये भी 3 घात, ये भी 3, तो ओवरऑल ये जो पूरा अंश है, पूरा जो नोमिनेटेड टर्म है, ये 3 घात का समघात फलन हो गया कि इसके प्रत्येक पद में घात 3 चल रही है, चरों की कुल घात x और y की, तो ये 3 घात का समघात फलन है, और जो नीचे लिखा है 2 और 1 3 वो भी 3 घात का समघात फलन है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोल देंगे समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण का मतलब है कि ऊपर भी 3 घात है तो नीचे भी 3 ही घात होनी चाहिए, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह समान घात के समघात फलन होने चाहिए, तब जाके जो अवकल समीकरण होगी उसको बोला जाएगा समघात अवकल समीकरण। ध्यान रहे भाई, तो ऊपर 3 तो नीचे भी 3, ऊपर 2 तो नीचे भी 2, ऊपर 4 घात है तो नीचे भी 4 घात। तो इस टाइप की जो भी अवकल समीकरण है उनको हम समघात अवकल समीकरण बोलेंगे, और इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें क्या हैं कि ऊपर जितने ही घात का समघात फलन है नीचे भी उतनी ही घात का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समघात फलन ही नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं हो कि समघात फलन तो हैं दोनों लेकिन दोनों की घातें अलग अलग है, कि ये 5 घात का है ये 2 घात का ही रह गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों समघात फलन हो और साथ में इनकी जो घात है वो भी समान हो। तो नोट कर लें एक बार, तो अब ध्यान दें इससे आगे कि इनका हल कैसे करते हैं। अच्छा ध्यान दें, आज आपको बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनने को मिल सकता है भाई, तो जो भी इसको लाइव देख रहे हैं वो फुल वॉल्यूम पे ना देखें, कि आपके फ़ोन की जितनी भी वॉल्यूम है ना 100%, तो उसका 70% या 50% वॉल्यूम पे देखें। मेरी आवाज़ सुनाई देगी लेकिन बैकग्राउंड वाली आवाज़ें नहीं देगी फिर आपको, तो अपना फ़ोन की वॉल्यूम कम कर लेना। तो अब ध्यान दें इनको हल कैसे करते हैं। यदि आपके पास में समघात अवकल समीकरण है dy by dx बराबर f1 x, y f2 x, y, इस टाइप की, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये समघात अवकल समीकरण है और f1 f2 दोनों n घात के समघात फलन हैं, ये बोल दिया कि f1 और f2 दोनों समघात फलन है और साथ में इनकी घात क्या है n। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड है। क्या मेथड है, माना y बराबर vx, कि आप y की जगह vx पुट कर दो। तो जैसे आप ये काम करोगे और अब आप अवकलन करो x के सापेक्ष, तो dy by dx मिलेगा v x का x के सापेक्ष 1, फिर x ऐसे कैसे v का dv अपॉन dx। तो ध्यान दें y का dy by dx, v x का हो गया 1, फिर x ऐसे कैसे v का dv अपॉन dx। इन दोनों को उठा के आप
इसमें रखोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, चूंकि f1, f2 दोनों n घात के समघात फलन हैं, कि f1 और f2 दोनों होमोजीनियस फंक्शन है और उनकी डिग्री क्या है, n। तो सिंस f1 f2 बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देयरफॉर, तो ये जो f1 है, मैंने अभी अभी बताया था, कोई भी समघात फलन हो, ध्यान रहे भाई, कोई भी समघात फलन हो, वो जितनी घात का समघात फलन होता है उसमें से उतनी x पे पावर 2 का है तो x पे पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं, 3 का है तो x पे पावर 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये x पे पावर n, तो ये n घात का समघात फलन है, तो x पे पावर n बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप x पे पावर n बाहर निकालोगे, उसके बाद ये इस टाइप से दिखेगा आपको, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। और ये मैंने आपको बताया भी था अभी लिख के, कि x पे पावर 2 वाला था ना, उसमें से x पे पावर 2 बाहर निकालते वो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिख रहा था, कि उसके एक्सप्रेशन में केवल y अपॉन एक्स ही दिख रहा था। तो f1 को मैं बोल देता हूँ कैपिटल F1, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। और इसी टाइप से जो f2 है, वो भी n घात का ही समघात फलन है। देखो दोनों सेम घात के होते हैं यहाँ पे, ये पहले बता चुका हूँ मैं समघात अवकल समीकरण में। तो इसमें से भी जब आप x पे पावर n बाहर निकाल लोगे, तो ये भी कुछ y अपॉन एक्स टाइप का ही दिखेगा आपको। तो इसको बोल दिया हमने f2 फंक्शन, ठीक है। कि हो सकता है ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बच रहा हो, और ये हो सकता है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स पे पावर n, इस टाइप से कुछ बच रहा हो, ठीक है। तो f1 f2 नाम दिए इनको, उठा के रखो इसमें। तो देखो पहले 3 और 4, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 का उपयोग दी गई अवकल समीकरण में करने पर, तो करो। जैसे ही आप ये उठा के रखोगे इसमें, तो ध्यान दे, जैसे आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो ये मिलेगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी ये वाली वैल्यू भी पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये, तो एक्स पे पावर n f1 y अपॉन एक्स, एक्स पे पावर n f2 y अपॉन एक्स। तो क्या दिख रहा है आपको, x पे पावर n से x पे पावर n कैंसिल हुई, और ये इस तरीके से बचेगा f1 y अपॉन एक्स अपॉन f2 y अपॉन एक्स, और इसको नाम दे दिया मैंने 5, ठीक है। तो x पे पावर n से x पे पावर n कैंसिल हो जाएगी, तो ये दिखेगा f1 अपॉन f2 इस टाइप से। अब इससे आगे, तो अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो जब आप 2 और 3 से मान उठा के 5 में रखोगे, तो रखो, देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा कैपिटल F1 अपॉन कैपिटल F2 था, तो कैपिटल F1 अपॉन कैपिटल F2। ये जो y बाई एक्स दिख रहा है भाई, y अपॉन एक्स, तो यहाँ से देख लो y बाई एक्स का मान क्या आएगा, तो इस x का भाग दो इधर, तो y अपॉन एक्स ये आएगा v, तो ये v, ठीक है। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से v, ध्यान रहे। और अब यदि इससे आगे सोल्व करना चाहें तो ध्यान दें, x डी वी बाई डी एक्स बराबर f1v अपॉन f2v, और इस v को उधर ले चलो माइनस v, ठीक है। तो अब यदि आप देखें तो x डी वी बाई डी एक्स, इस v का मल्टीप्लाई हो जाएगा, f2v एलसीएम आएगा ना भाई, लघुत्तम कैपिटल F2, ठीक है। ये लघुत्तम आ गया तो हो जाएगा vf2v, और अब v वाले अलग हो जाएंगे, x वाले अलग हो जाएंगे, तो इस dv के पास में v वाले भेज दो, तो ये f2v तो ऊपर, f1v माइनस v f2v, ठीक है, ये नीचे, और ये dx अपॉन x, भाई इस dx को उधर भेजा तो dx अपॉन में x चला गया, ये वज्र गुणा हो गया ऊपर, ये नीचे आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो एक बार, ठीक है, इसके साथ में dv है। यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो इस एक्सप्रेशन में आपको क्लियर कट ये दिखेगा कि dv के साथ में केवल v के फंक्शंस हैं और dx के साथ में केवल x के फंक्शंस हैं। जबकि आप शुरू में देखो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ x और y दोनों था, यहाँ भी x और y दोनों था, तो इनको डायरेक्टली अलग नहीं कर पा रहे थे हम। तो
तो ये ओवरऑल मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया है कि इस मेथड से सवाल कैसे करेंगे, कि इसमें होता क्या है, हम y को vx ले लेते हैं, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और फिर ये वैल्यूज़ दी गई अवकल समीकरण में रख देते हैं। तो रखने से होता क्या है कि जो v वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो dv के पास में आ जाते हैं, और जो x वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और dx के पास में आ जाते हैं। तो एक तरीके से डायरेक्ट चर पृथक्करण नहीं लगती, लेकिन ये प्रतिस्थापन लेने से फिर चर पृथक्करण विधि लग जाती है, वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं, dx के साथ में केवल x के फंक्शंस बचते हैं और dv के पास में केवल v के फंक्शंस बचते हैं। तो अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब आप जिस भी टाइप का क्वेश्चन हो, जिस भी तरीके का सवाल हो, उस टाइप से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको समाकलित कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड में ओवरऑल हो क्या रहा है कि आप डायरेक्ट अलग करना चाहोगे ना, x वाले फंक्शन अलग हो जाएं, y वाले अलग हो जाएं, नहीं होंगे, लेकिन ये प्रतिस्थापन लेने से होगा क्या कि x वाले फंक्शन x के पास में चले जाएंगे और वो dx के पास में चले जाएंगे और v के फंक्शंस dv के पास में चले जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन लेने से, ठीक है। तो फिर हम इसको आगे समाकलन कर लेंगे। तो डायरेक्ट अलग नहीं होंगे, लेकिन इस प्रतिस्थापन के बाद में ये वैल्यू पुट करने के बाद में अलग हो जाएंगे, तो चर पृथक्करण विधि लग जाएगी। तो ये तो इसका बेसिक आइडिया है कि इस तरीके से हमको सवाल करना है। बाकी जब सवाल करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लें एक बार इसको, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी में ही क्या है, जैसे इसमें मैंने y बराबर वी एक्स लिया है, तो कई बार इसका उल्टा सब्स्टिट्यूशन भी ले लेते हैं भाई, x बराबर वी वाई, ये वाला प्रतिस्थापन भी ले लेते हैं। तो सेम जो प्रोसीजर है उसमें, जैसे इसमें हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है ना, फिर उसमें हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dy, ठीक है, y का y के सापेक्ष 1, ठीक है, और फिर यहाँ y बच गया, v का y के सापेक्ष dv अपॉन dy। तो फिर ये दो वैल्यूज़ उठा के रख देते हैं उस अवकल समीकरण में। तो 90% सवालों में यही लगाते हैं हम y बराबर वी एक्स, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें ये भी लगाना पड़ जाता है उल्टा कि x बराबर वी वाई और फिर y के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं। किन सवालों में लगाते हैं? उन सवालों में जिनमें आपको डायरेक्टली x अपॉन वाई टाइप से कुछ दिख रहा हो, कि आपको डायरेक्टली x अपॉन वाई का कोई फंक्शन दिख रहा हो कि e पे पावर x अपॉन वाई, साइन x अपॉन वाई, कोस x अपॉन वाई, तो उन क्वेश्चंस में हम ये वाला प्रतिस्थापन लेते हैं। या फिर उन क्वेश्चंस में जिनमें y बराबर वी एक्स मानने से सवाल हल नहीं हो रहा, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमने ये प्रतिस्थापन लिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने ये प्रतिस्थापन लिया लेकिन हमारा सवाल हुआ ही नहीं, आगे जाके समाकलन नहीं हो पाया, तो फिर उन सवालों में हम ये वाला प्रतिस्थापन लेते हैं, ठीक है। या फिर जिनमें डायरेक्ट e पे पावर x अपॉन वाई, साइन x अपॉन वाई, मतलब x अपॉन वाई का कोई फंक्शन दिख रहा हो, उनमें फिर हम ये वाला प्रतिस्थापन लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से ही होंगे, कुछ एक होंगे जो इससे भी होंगे। तो अब ध्यान दें, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि इस तरीके से हम सवाल हल करेंगे। फर्स्ट बी नहीं, सॉरी, फर्स्ट सी, ठीक है। तो फर्स्ट सी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो जो चर पृथक्करण थी वो फर्स्ट बी थी, मैंने फर्स्ट ए बोल दिया उसको, फर्स्ट ए तो घात कोटि वाली थी जिसमें घात और कोटि निकाल रहे थे हम, ठीक है। तो फर्स्ट बी और फर्स्ट एन पढ़ चुके हैं हम, फर्स्ट सी है ये। तो एक्सरसाइज फर्स्ट सी, तो देखे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखें आप पहले तो क्या दिख रहा है भाई, यहाँ दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो यदि आप ऊपर अंश को देखें तो यहाँ भी x पे पावर 2 है, यहाँ भी y पे पावर 2 है, तो ऊपर 2 घात का समघात फलन है, और नीचे भी देखें 1 और 1 2, तो नीचे भी 2 घात का ही समघात फलन है। तो ऊपर भी 2 घात का समघात फलन, नीचे भी 2 घात का समघात फलन, तो समान घात के समघात फलन है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। डायरेक्ट पावर देख लें, 2 दिख रही है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह 2 घात के समघात फलन है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, समघात अवकल समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे पहले, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब
दी गई अवकल समीकरण, तो दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, तो दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। अतः माना, मैंने बोला था आपको जनरली यही वाला प्रतिस्थापन लेना है, y बराबर वी एक्स सी। और अब कर दो आप x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन से तो y का करेंगे dy अपॉन डी एक्स, v x का x के सापेक्ष 1, फिर x ऐसे कैसे v का dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से मान उठा के 1 में रख दो। समीकरण 2, 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखे भाई 1 में, तो dy बाई डी एक्स की जगह रखें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये रख दिया हमने dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह रखें वी एक्स, और यहाँ भी y की जगह वी एक्स। तो ध्यान दें दोनों जगह मैंने y की जगह वी एक्स रखा है भाई, तो होगा क्या v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में आएगा। देखो ऊपर से मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है भाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, ये x डी वी बाई डी एक्स, तो इधर ऐसे कैसे, ठीक है, ये v उधर जाएगा, तो ये है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। ठीक है, इस v को उधर लेके गए तो माइनस वी, और अब करें इसको आगे सोल्व, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, देखो माइनस 2v का गुणा v के साथ होगा तो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, x डी वी अपॉन डी एक्स, वी स्क्वायर से 2v स्क्वायर हटा तो ये आ गया माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2v चल ही रहा है, अब करो v वाले v की तरफ, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, और ये dx अपॉन एक्स, और अब ले यहाँ पे माना 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर t, तो माइनस 2v डी वी, क्यों, क्योंकि 1 का तो 0, v स्क्वायर का माइनस 2v डी वी, और इधर t का dt, तो ओवरऑल 2v डी वी बराबर आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी, क्योंकि माइनस को उधर भेज दिया हमने। और अब इसमें रख दो ये 4 और ये 5, केवल इसकी बात कर रहे हैं, ये 4। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 6। ठीक है, तो समीकरण 5 व समीकरण 6 से मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखने पर, तो रखो 4 में, यहाँ रख दो, तो देखो 2v dv की जगह आ जाएगा माइनस का dt अपॉन टी। ठीक है, टी कहाँ से आ गया, माइनस dt था ना भाई, 2v dv माइनस ही तो भेजा था उधर माइनस dt, तो 2v dv की जगह तो माइनस dt और 1 माइनस वी स्क्वायर था t, और ये dx अपॉन एक्स। ठीक है, अब कर लो आप इसको इंटीग्रेट, तो अब करो समाकलन करने पर, तो या तो डायरेक्ट समाकलन का चिन्ह लगा लिया करो इस स्टेप के बाद, या हिंदी में लिख दिया करो समाकलन करने पर। तो देखो जैसे ही समाकलन करेंगे तो 1/t ये हो गया log t, 1/t का तो log t, माइनस ऐसे कैसे है ही 1 अपॉन एक्स का log x, और कांस्टेंट भी ले लिया मैंने log c। ठीक है, या आप चाहो तो इस log c को इधर भी जोड़ सकते हो, तो ये log c इधर भी जोड़ सकते हो आप अपनी सुविधा से, तो जैसे मैंने इधर जोड़ दिया log c, तो ये माइनस log t, t की वैल्यू रखें भाई, क्या थी t की वैल्यू, तो t की वैल्यू थी 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n। ये जो माइनस दिख रहा है उधर शिफ्ट कर दो आप इसको, और ये जो v स्क्वायर है इस v का मान रखो y अपॉन एक्स। देखो कहाँ से v का मान, कहाँ से भाई, यहाँ से,
इस x का भाग लगेगा तो y अपॉन एक्स, ध्यान रहे। और जब आपने इस -1 को इधर भेजा तो ध्यान दो ये इस तरीके से आ जाएगा कि माइनस ऑफ लॉग सी एक्स, लॉग इसके साथ में भी था, ठीक है, अभी हटाया नहीं हमने, अब हटाएंगे इससे अगली स्टेप में, ठीक है। तो ये माइनस, ये वाला जो माइनस था उधर भेज दिया, तो ये कुल मिला के है लॉग एक्स स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये लॉग सी एक्स इनवर्स, सही है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोई भी वैल्यू आ गया हो तो वो पावर में चली जाती है, तो ये जो माइनस है वो एक्चुअल में -1 है, तो उसको पावर में भेज दिया हमने। अब लॉग से लॉग कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखो सी एक्स इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब होता है 1/सी एक्स, तो लॉग से लॉग कट गया, सी एक्स इनवर्स उसको 1/सी एक्स बोल दिया हमने। और अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप वज्र गुणा करवा दो और इस सी का वज्र गुणा इधर करवा दो, तो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, तो ऊपर एक बार एक्स बच जाएगा, और ये आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है, सेम इसी फॉर्म में। अच्छा, कई लोग क्या कर सकते हैं, मान लो वहाँ लोग सी नहीं जोड़े, केवल सी जोड़ दें तब भी ठीक है भाई, तब भी आपका क्वेश्चन पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ आपका बुक का आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जाम में तो बुक होगी नहीं आपके पास में, तो आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, समाकलन सही होना चाहिए, जब तक आपका समाकलन सही है तब फिर सही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दे भाई, जैसे ही हमने ये प्रतिस्थापन लिया y बराबर वी एक्स, तो आपने देखा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जैसे ही आप ये दो सब्सटीट्यूशन यहाँ पुट करते हो उसके बाद में जो v वाले फंक्शन हैं वो अलग हो जाएंगे, dv के पास में आ जाएंगे, और जो x वाले हैं वो dx के पास में आ जाएंगे। और फिर जिस भी तरीके से आप समाकलन कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे t माना, आप जरूरी नहीं है t मानो इस स्टेप में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, केवल माइनस का फर्क आएगा, तो माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेना आप, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये टी मानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की कि वो कर लेते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है मानना, ठीक है। और लास्ट में लॉग सी की जगह केवल सी से भी काम चल जाएगा। हाँ, बुक का आंसर मैच करना है आपको, तो फिर लॉग सी लेके एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारा एम क्या होता है कि हम जितना आंसर छोटा दे सकें उतना छोटा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लें एक बार, फिर इससे अगला क्वेश्चन। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सेकंड आप कर लेना, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें अब क्या है। तो देखें क्या है 3, तो यह है एक्स वाई, तो 3 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दें, ये जो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है इनटू डी एक्स है, इसको मैंने यहीं रहने दिया और इस डी वाई वाली टर्म को उधर ले गया, तो माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो जो डी वाई वाली टर्म थी भाई उसको उधर ले गए, और अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ढंग से समझ लेना भाई, देखो इस डी एक्स का भाग दे रहा हूँ उसमें, ध्यान रहे, तो डी एक्स का भाग इसमें दे रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तब आएगा, और इसका भाग लगेगा इसमें, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। क्या किया है, डी एक्स का भाग तो यहाँ दिया है डी वाई में, ध्यान रहे, और इस टर्म का भाग दिया है यहाँ, तब जाके आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका भाग इसमें लग जाएगा। और अब इसको थोड़ा सा यदि हम हल करना चाहें तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा लो आप, ताकि बार बार आपको ये माइनस लिखना नहीं पड़े। तो ये माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई माइनस का, और इसको बोलो 1,
और अब देखो आप इसको, क्या ये एक समघात अवकल समीकरण है क्या? तो जैसे ही आप पावर चेक करोगे, 1 और 1 2, ऊपर भी 2, तो ऊपर तो 2 घात का समघात फलन है। नीचे यदि मैं बात करूं 2 1 और 1 2, तो नीचे भी 2 घात का समघात फलन है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 घात का समघात फलन है। तो इसका मतलब दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, तो समघात वाले तरीके से हल कर सकते हैं। तो दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। ठीक है कि दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। अतः जो भी तरीका है, क्या तरीका है कि y बराबर vx और x के सापेक्ष अवकलन, तो y बराबर vx मानते हैं और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y का हो जाता है dy अपॉन dx, v ऐसे कैसे, x का x के सापेक्ष 1, फिर x ऐसे कैसे, v का dv अपॉन dx। तो ये 3, ये 2 और ये 1। अब उठा के रख देंगे कि समीकरण 2 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो 2 और 3 से उठा के मान 1 में। तो जैसे आप 1 में रखेंगे भाई, तो देखिए क्या मिलेगा। तो देखो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, तो dy बाई डी एक्स की जगह तो हम रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स की जगह तो रख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, y की जगह vx, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है तो ये x था, y की जगह vx, यहाँ भी y की जगह vx, ये x स्क्वायर और यहाँ भी y की जगह vx। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स, इस v को उधर ले चलो, लेकिन उससे पहले देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया v प्लस वी स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान रहे v प्लस वी स्क्वायर, नीचे भी x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी, और इस v को उधर भेज दिया था हमने, तो माइनस वी। ठीक है, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब वही सेम चीज यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, उसको लिख लो केवल v प्लस वी स्क्वायर। अब ये v इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वी, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर, एक v से एक v कट जाएगा, ध्यान रहे देखो इस v से ये v कैंसिल है भाई, तो ओवरऑल v स्क्वायर ये हो गया 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। और अब आप देख सकते हैं पहले अलग नहीं हो रहे थे ये, डायरेक्ट आप यहाँ पे अलग नहीं कर सकते थे, x वालों को x के पास में, y वालों को y के पास में, लेकिन अब अलग हो जाएंगे, v वाले v के पास में, dv के पास में, और dx के साथ में केवल x के फंक्शंस। तो 1 माइनस वी ऊपर और उसमें भाग लगेगा 2v स्क्वायर का, और ये dx अपॉन एक्स को इधर लिया हो आप, dx ऊपर x नीचे। ठीक है, और अब इसका समाकलन कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दें समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया आपकी बार मैंने, तो 1 अपॉन 2v स्क्वायर, अलग अलग भाग दे दो भाई, तो 1 अपॉन 2v स्क्वायर dv, और देखो जब आप इस v में भाग दोगे 2v स्क्वायर का, तो 1 अपॉन 2v dv। ठीक है, और ये हो गया dx अपॉन एक्स, तो 2v स्क्वायर का 1 में दिया तो 1 अपॉन 2v स्क्वायर, v में दिया तो एक v से एक v कट जाएगा, 1 अपॉन 2v dv। ध्यान रहे, आप करो आप इसको इंटीग्रेट, तो देखो ये 1/2, तो ऐसे कैसे बाहर आ गया कांस्टेंट, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो ध्यान रहे 1 अपॉन वी स्क्वायर का क्या होगा भाई, इसको बोलेंगे v पे पावर -2, तो v पे पावर -2 का x पे पावर n वाले से n+1 अपॉन n+1, तो ये आएगा v पे पावर -1 अपॉन -1, और ये v पे पावर -1 को यदि मैं नीचे लिखूं तो v पे पावर -1 आके नीचे आके प्लस का 1। ठीक है, तो -1 अपॉन v, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर का समाकलन है -1 अपॉन वी, -1/2 ऐसे कैसे, 1/v का हो जाएगा log v, और dx अपॉन एक्स का हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट c।
ठीक है। अब देखो सारी टर्म तो लॉग की थी नहीं ना, 2 ही पद आए लॉग के, ये तो बिना लॉग वाला ही है, इसलिए मैंने केवल सी लिख दिया। यदि सारे लॉग के होते हैं ना तो हम अधिकतर लॉग सी लिखते हैं फिर, क्योंकि फिर वो लॉग हट जाता है। अब यहाँ पे भी लॉग हटे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक टर्म ऐसी है जो बिना लॉग के हैं, तो लॉग को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। अब इससे आगे देखें तो ये जो लॉग वाला पद है, एक काम करो सभी पदों को उधर ले चलो, तो ये भी उधर जाके प्लस का, ये भी उधर जाके प्लस का। तो इधर मैं लिख देता हूँ 0 बराबर 1/2v, v का मान रख देता हूँ साथ में। देखो क्या मान है v का, इस x का भाग दो तो y/x, तो इस v की जगह रख दिया y/x, तो अपॉन वाला x ऊपर, ध्यान रहे भाई इसको उधर लेके गए हैं इसलिए प्लस की हो गई, और v की जगह y/x, ये टर्म भी उधर जाके प्लस की, तो 1/2 log v की जगह y/x, इस v की जगह उधर जाके y/x, ये पहले से है log x उधर, प्लस में एक कांस्टेंट पहले से 2 दिख रहा है 2, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करवा दिया, तो सारी की सारी इक्वेशन को 2 से गुणा कराओगे, इधर तो 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ ये 2 हट गया, यहाँ भी ये 2 हट गया, और ये 2 log x और ये 2c, तो 0 बराबर x/y प्लस में log y/x प्लस में log, देखो ये 2 चला गया घात में, तो log x², और ये जो 2c है ना इसको बोल दिया c1, तो ध्यान रहे क्या किया है, 2c को बोल दिया गया है c1, इस 2 को ऊपर ले गए घात में, तो log x², तो ये कुल मिला के, तो ध्यान दें x/y प्लस log, अब इन दोनों टर्म्स को देखो आप कि log m प्लस log n, तो log m इंटू n, ठीक है, m इंटू n प्लस c1, तो 0 बराबर x/y प्लस log, अब देखो एक x से एक x कट जाएगा भाई, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा xy प्लस में कोई कांस्टेंट c1, और अब आप चाहो ना कि आपको इधर 0 दिख रहा है तो आप इस c1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -c1, और उस -c1 को आप c2 बोल देना, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं x/y प्लस log xy बराबर c2, ठीक है। तो वो कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको किधर भी जोड़ सकते हो, उसको हम अपनी सुविधा से c/2 log c sin c लिख लिया करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपका समाकलन सही होना चाहिए, तो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक यदि आपने सही किया है कि आपने इंटीग्रेशन सही कर दिया और वैल्यूज़ बाद में सही लिख दी, तो टारगेट ये होता है कि जितना छोटा कर सकें आंसर को उतना छोटा करते हैं, तो एडजस्ट हो जाता है लास्ट में, तो ठीक है, वरना जितना कर दिया उतना सही होना चाहिए, कि आपका समाकलन सही होना चाहिए कुल मिला के। तो पहले तो आप चेक कर लेंगे कि दी गई अवकल समीकरण समघात है या नहीं है, और फिर उसके हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन लेके, और फिर v वालों को dv के पास में, x वालों को dx के पास में, और फिर उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो ध्यान दे भैया, अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 4 और 5 कर लेंगे आप, आसान से ही है बिल्कुल, नहीं आए तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, y dy/dx प्लस x बराबर y माइनस x dy/dx, ठीक है। तो y dy/dx प्लस x बराबर y माइनस x dy/dx, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वही dy/dx की वैल्यू निकालनी है, और जैसे dy/dx की वैल्यू आ जाए उसके बाद में देखेंगे समघात है या नहीं है। तो देखो इधर इस x dy/dx वाली टर्म को तो इधर ले आओ आप, तो y dy/dx, इस x dy/dx को इधर लेके आ गए, ये y उधर था ही पहले से, इस x को भी उधर ही भेज दिया, तो y माइनस एक्स, तो क्या किया है x dy/dx वाले पद को इधर और इस x को उधर।
अब यहाँ से आप कॉमन ढूंढो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचेगा y प्लस एक्स और इधर है y माइनस एक्स। तो ओवरऑल ये दिखेगा आपको dy बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। और अब देखें आप इसको, क्या ये समघात अवकल समीकरण दिख रही है क्या भैया आपको? तो देखो ऊपर भी y पे पावर 1 x पे पावर 1, तो एक घात का समघात फलन, नीचे भी y पे पावर 1 x पे पावर 1, तो ये भी एक घात का समघात फलन। तो दोनों एक एक घात के समघात फलन है, मतलब समान घात के समघात फलन है, इसलिए ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, तो दी गई अवकल समीकरण, तो दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, तो दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। तो देखो y बराबर वी एक्स, ठीक है, तो y बराबर वी एक्स, तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, वी एक्स का x के सापेक्ष 1 प्लस एक्स वी का डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये 2 और ये 3, वापस से सेम वही प्रोसीजर कि समीकरण 2, 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भाई 1 में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ध्यान दें डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, y की जगह वी एक्स रख देंगे, यहाँ भी y की जगह वी एक्स रख देंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स, तो x डी वी बाई डी एक्स, इस v को उधर ले जाओ, x कॉमन लिया, देखो ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो v माइनस 1, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है v प्लस 1, ठीक है, इस v को उधर लेके गए तो माइनस v, तो x से x कट गया तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 और ये माइनस v, ठीक है, एलसीएम लो, तो देखो जब आप एलसीएम लोगे क्या आएगा भाई, एलसीएम v प्लस 1, तो v प्लस 1 आ गया लघुत्तम, तो ये तो है v माइनस 1, v इंटू वी माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, ठीक है, हाँ भाई कट रहा है क्या, कुछ दिख रहा होगा, v से v, तो v से v कट गया, वापस से क्या करेंगे, v वाले v की तरफ, पहली बात तो माइनस कॉमन है वो ले लिया मैंने, माइनस कॉमन, देखो माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1, और अब v वाले v की तरफ, तो ये v प्लस 1 ऊपर, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे, ये माइनस यहीं रहने दिया है भाई ताकि dx अपॉन एक्स के साथ में लिख सकूँ, क्योंकि dx उधर जाएगा ना, x का भाग लगेगा, और इसके साथ में dv भी है भाई, ध्यान रहे। तो अब आप जब समाकलन करेंगे तो देखो अलग अलग भाग दे लो, इस v में अलग से भाग दे लो, तो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इस 1 में अलग से भाग दे लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, आप करो देखो इंटीग्रेट, देखो भाई इसको यदि मैं t मानूंगा तो ऊपर इसका अवकलन लिखा है कि 1 का तो 0, वी स्क्वायर का 2v, बस 2 नहीं है, तो अब आ गया 2, ऊपर नीचे गुणा कर दिया 2 से, सही है, तो इसका अवकलन ऊपर लिखा ही है 2v dv। अब देखो ये छोटे छोटे जो काम है ना वो डायरेक्ट करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो मैं लिख दूंगा, आगे जाओगे ना तुम तो सवाल 2-2, 3-3 पेज तक चलेंगे इस किताब में, इसलिए ये तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब कि इसको मैं t मानूंगा, 2v dv dt में चला जाएगा, तो ये dt बटा t मतलब log t, और वापस यही स्टेप आ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए अभी से आदत बना लो कि 1/2 log t की वैल्यू जैसे ही वापस रखूंगा मैं तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, इसको t मानेंगे ये dt में, तो log t, तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी। यहाँ ये किसका समाकलन है भाई, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, आपको याद हो 12th क्लास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका हुआ करता था भाई, tan इनवर्स x, तो ये समाकलन है tan इनवर्स v का, ठीक है, क्योंकि यहाँ v है वेरिएबल, माइनस खुद की जगह है ही,
तो माइनस log x, और प्लस में देखो अधिकतर पद मेरे को log के ही दिख रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ log c, ठीक है, तो log c। अब ध्यान दें इससे आगे क्या कर सकते हैं, ये log, अच्छा 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, इस 1/2 को पावर में भेजूंगा ना तो ये रूट लग जाएगा, कि 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट। तो v की जगह v का मान रख देंगे y/x, प्लस में tan इनवर्स v की जगह v का मान y/x बराबर log, देखो log m माइनस log n, तो log m बटा n, ध्यान रहे भाई, इसको बोला है log m माइनस log n, तो log m बटा n, ठीक है। अब इस log cx को आप एक काम करो, इस रूट वाले पद को उधर ले चलो, ठीक है, तो इधर बचेगा केवल tan इनवर्स y/x, ये log c बटा x है ही, माइनस में log, देखो एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान रहे भाई, अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो एक्स बचेगा केवल, ये रूट तो पूरे के ऊपर था ना, तो एक्स स्क्वायर जब रूट में से बाहर आएगा तो नीचे केवल एक्स बचेगा, ठीक है। तो अब देखें ये हो गया tan इनवर्स y/x बराबर log, अब देखो log m माइनस log n, तो वापस से log m माइनस log n log m बटा n, तो जब इसमें इसका भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। log को इधर लिया हो तो e पे पावर tan इनवर्स y/x, भाई log इधर आएगा तो एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब e पे पावर, और ये बच गया c अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट का इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पे पावर tan इनवर्स y/x बराबर में c, तो ये आंसर है बुक में दिया हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। बाकी हमारा आंसर तो यही आ गया था इस जगह ही, बस v का मान रखना था, आगे तो एडजस्ट किया है हमने, तो अब जैसे बुक में कर रखा हो उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया। बाकी यदि आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे कि यहाँ से करने के बाद में जहाँ तक जैसे आपने लिख दिया, अब आपका समाकलन सही होना चाहिए और फिर v का मान रख दो, आपका जो भी आंसर आए वो सही है। हाँ, आपको आगे एडजस्ट करना है, बुक के हिसाब से मैच करना है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो नोट कर लें एक बार इसको भी। तो फिर इससे आगे के सवाल कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।